जैसे अज्ञानी आदमी के हाथ में पीड़ा हुआ, पैर में पीड़ा हुआ, शरीर में घड़ी पीड़ा हुआ, सारे शरीर के वहाँ आत्म भाव की मेरी आत्मा ही है, यह आत्म रूप से इसके शरीर में स्थित हूँ। और पीड़ा जो हाथ पैर सब जगह में एक समान ही होती है, मेरा प्राण भी सब में समान है, आत्म बुद्धि भी सब में समान है, सुख दुख भी सारे शरीर में समान है। इसी प्रकार से वो सारे ब्रह्मांड के भीतर के वहाँ अपने सारे प्राणियों के वहाँ सुख दुख को समभाव से देखते हैं, आत्म रूप से भी और सुख दुख के रूप में भी। आत्मा में सर्वत्र है, आत्मा की उपमा के समान सर्वत्र समंग पश्यति होती है। जो आदमी सब जगह के वहाँ समभाव से देखता है, सुख मायाती बात दुख, और सुख और दुख को भी इसी प्रकार से समभाव से देखता है सर्वत्र। सहयोगी परमोमत है। भगवान कहते हैं कि वह मेरे सिद्धांत में परम योगी है, ऐसा अनुभव करने वाला पुरुष है परम योगी। तो ज्ञान का सिद्धांत, अद्वैत का सिद्धांत, तो प्रथम तो ये जो स्थिति है कल्पित होती है, मन कल्पना की जाती है। ब्रह्म जो आकाश की जो अनंत है, आकाश से महान है, आकाश तो परमात्मा के संकल्प के वहाँ है, और वो संकल्प परमात्मा की समष्टि बुद्धि में है, और वो परमात्मा की जो समष्टि बुद्धि है वो माया को कार्य होने से परमात्मा की अव्याकृत माया के अंतर्गत है, और वो अव्याकृत माया उस परमात्मा की एक अंश में है, और वो माया जो है उसको कहते हैं कि ओहे नहीं प्रतीत हुए। इस प्रकार की अकल्पित जो माया उस ब्रह्म के किसी एक अंश के बीच की मां है। इस प्रकार के साधन करने के समय में आरंभ के मां उस स्वरूप के बीच के मां स्थिति होती है, तब इस प्रकार से देखता है। और कभी फिर इस देह के मां स्थिति आ जाती है, पहले की जो पहला अभ्यास की माफक। जैसे आदमी को स्वप्न आता है, स्वप्न से फिर जागृत अवस्था हो जाती है, तो स्वप्न के शरीर में जो स्थिति तो जागृत में क्षण मात्र में आ जाती है। तो इसी तरह से इस शरीर के वहाँ कभी ब्रह्म के स्वरूप में स्थिति हो जाती है, कभी इस शरीर में स्थिति हो जाती है। तो यह तो कल्पित अवस्था है, आरंभ की अवस्था। और जब वो अकल्पित अवस्था हो जाती है तो फिर इस शरीर की वहाँ स्थिति नहीं आती, उस ब्रह्म के स्वरूप में हर वक्त स्थिति है सूरज की। वो उसकी अवस्था परिपक्व अवस्था है, वो एक अकल्पित अवस्था हो जाती है। तो फिर उस ब्रह्म के स्वरूप में ये स्थित रहता है, ब्रह्म बनकर ही रहता है। इस शरीर के वहाँ कभी स्थिति आती ही थी। जैसे वो शरीर अपने ऊपर दिखते हैं तो उनको सारे शरीर आत्मा से अलग है, और आत्मा की कल्पना के बीच के वहाँ माने हुए से दिखते। उस समय के बीच के वहाँ जो शरीर जो पृथ्वी पर चलता है तो एक विलक्षण अवस्था हो जाती है। उसकी तो आत्मा सब जगह में व्यापक आकाश की जो तो पृथ्वी में भी ईश्वर की आत्मा है, शरीर में भी आत्मा है। तो ये शरीर जो पृथ्वी पर चले पैर रख करके, तो पृथ्वी के भीतर में भी उसकी आत्मा वाला प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है, शरीर में भी, सब शरीर में भी, कोई कहीं कम बेसी नहीं, समान भाव से। तो ये शरीर पृथ्वी पर चला तो ऐसी प्रतीत हुई कि जैसे ये हमारा हाथ हमारे शरीर पर इधर उधर घूमे, तो हाथ भी मेरी आत्मा, शरीर भी मेरी आत्मा, और मेरा हाथ का शरीर के ऊपर स्पर्श होता है। तो ये शरीर तो बड़ा है, हाथ छोटा होया, किंतु हाथ का घूमना फिरना शरीर के ऊपर होया। ऐसे पृथ्वी बड़ी हुई है, शरीर छोटा होया, तो ये शरीर का उस जगह के घूमना फिरना पृथ्वी के ऊपर जो है, तो पृथ्वी में भी वही आत्म बुद्धि है, शरीर में भी वही आत्म बुद्धि है। जैसे ज्ञानी आदमी के सारे शरीर में जब आत्म बुद्धि रहती है
हाथ शरीर का शरीर एक ही चीज है, माने दोनों में समान बुद्धि है। तो इस तरह से थी जैसे अपने शरीर पर अपना हाथ फिरा जाए, ऐसे जो अनंत जो आत्मा का जो स्वरूप उसमें सब में जो संबुद्धि होने से माने ये शरीर उस पृथ्वी पर चले, तो मानो ये शरीर वो पृथ्वी में की आत्मा में आत्मा पर ये चले। समझो कि पृथ्वी के ऊपर घास जमी हुई है, दूब जमी हुई है और उसके वहां सूक्ष्म जंतु है, तो दूब के वहां भी आत्म बुद्धि है, सूक्ष्म जंतुओं में भी आत्म बुद्धि है। तो शरीर से किसी भी जीव को आपने जो अलग अलग अभिमान कर रखे हुए उनको कष्ट न हो जाए, इस प्रकार से थी वो चलनो हो। जैसे मानो कोई आपको हाथ आपके शरीर के ऊपर फेर रहे, तो वह जितना सूक्ष्म जीव है उनमें भी वही आत्म बुद्धि है, दूब में भी आत्म बुद्धि है, पृथ्वी में भी आत्म बुद्धि है, शरीर में फिरना भी आत्म बुद्धि है, और दुनिया में जितना शरीर सब में आत्म बुद्धि है। तो वह शरीर के द्वारा किसी ने भी कष्ट को नहीं दिया जा सकता। वो सबके ही हित के मां एक प्रकार से मानो रखो, जैसे अज्ञानी आदमी अपने ही हित में रहता है, तो वो सारे ब्रह्मांड के हित में रहता है, क्योंकि सारे भूति में की आत्मा है, सभी में वो स्वरूप है। तो मनुष्य अपने आप को दुख नहीं दे सकता। हमारा कभी दांत जीवा को काट डालता है, तो ये हमारे मन में नहीं आती कि इस दांत ने अपराध कर दिया, जीवा को काट दिया, तो इसको तोड़ डालो, इसको दंड देना चाहिए। वो समझता है कि अभी तो जीवा में दर्द है और दांत को तोड़ दूंगा तो वहां भी फिर दर्द शुरू हो जाएगा कि जीवा भी मेरी दांत नहीं गया, कैसे बताऊं। तो सब में जब आत्म बुद्धि हो जाती है तो फिर सबको ही अपना स्वरूप मानता है, सब एक दूसरे को कैसे कष्ट दे सकता है। माने वो फिर है पहले अपने शरीर में जो स्थिति थी वह शरीर के द्वारा किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में तो एक प्रकार से उसकी तो स्थिति नहीं हुआ, उसकी स्थिति है ब्रह्म के स्वरूप में, और ब्रह्म की स्थिति है सारे ब्रह्मांड में। तो सारे ब्रह्मांड में अपनी आत्मा का अनुभव करने वाला जो है, फिर अपने आप को ही तो कष्ट देना होगा, तो वो कैसे है कष्ट नहीं दे सकता। तो ये तो ब्रह्म ज्ञान क्या हुआ, उल्टी आफत होगी। पहला तो एक देह मात्र में जो कष्ट होता था उसका ही अनुभव होता था, और सारा ब्रह्मांड ही वही की आत्मा हो गई, तो सारे ब्रह्मांड का दुख उसको अनुभव होता होगा। बोले उसको दृष्टा साक्षी होकर होने से, और वो दुख से दुखी और सुख से सुखी नहीं होता। वो तो चेतन है, और ये संसार का सारा दुख सुख सारे पदार्थ जड़ है, तो ये तो सब कल्पना मात्र होने के कारण से उससे वो दुख से दुखित नहीं होता। इसलिए वो सबसे निर्लेप रहता है, हर एक शोक से निर्लेप रहता है, सुख दुख से निर्लेप रहता है। ब्रह्म के स्वरूप में सिद्ध होने के बाद में उसको किंचित मात्र भी चिंता शोक भय सुख दुख होते ही नहीं। और जैसे एक अज्ञानी आदमी को इस शरीर में कोई फर्क नहीं होता कि दोनों शरीर एक ही है, इसी प्रकार से जो उसका निज का जो शरीर बोलकर प्रसिद्ध है, उस शरीर में और दूसरे शरीर में कोई फर्क नहीं प्रतीत होता, क्यों वो दोनों का साक्षी है। उसकी देह के वो आत्म बुद्धि न रहने के कारण से सब शरीरों के साथ में वो शामिल हो जाता। तो उस ब्रह्म के स्वरूप में स्थित हुआ पुरुष है, जो अपना शरीर कहलाता था और दूसरों का शरीर कहलाता है, उन दोनों के वहां कोई भेद नहीं प्रतीत होता। सबके वहां उसकी संबुद्धि हो जाने के कारण से वो सबका ही दृष्टा साक्षी हो जाता है। मनुष्य से औरों का दृष्टा साक्षी है, अपने शरीर में स्थित होकर के सबका दृष्टा साक्षी है। औरों में प्रबुद्धि है, इदन बुद्धि है, देह में हन बुद्धि है। ऐसा ज्ञानी आदमी सबका दृष्टा साक्षी है, किंतु देह का सुख दुख का भोगता है।
और वो ब्रह्म के स्वरूप में जो स्थित हो जाता है तो इस अपने शरीर का जो है इसका भी दृष्टा साक्ष्य हो जाता है। औरों के मांस में कोई फर्क नहीं प्रतीत होता। जब तक उसमें कल्पित स्थिति रहती है तब तक थोड़ा फर्क सा प्रतीत होता है अपेक्षाकृत, क्योंकि कभी कभी देह में स्थिति हो जाती है और जब वहाँ गाढ़ स्थिति हो जाती है एकदम इस देह से मुक्त हो जाता है, उसको विजयी कहते हैं। देहाभिमान से जब रहित हो जाता है, महा विजय अवस्था में जाकर स्थित हो जाता है, तब औरों के शरीर से उसके शरीर में कोई भी फर्क नहीं। जैसे दूसरों का शरीर है से वो शरीर, उसकी तो स्थिति शरीर में नहीं है, ब्रह्म के स्वरूप में है और ब्रह्म के स्वरूप में स्थित होकर के ब्रह्म की दृष्टि से सबको देखता है एकदम एक प्रकार से। और देखता भी एक कल्पना मात्र दशा साक्षी होकर के ये सब मेरी कल्पना है, आत्मा की कल्पना। तो फिर उसको सुख दुख कैसे हो? कल्पित पदार्थों में सुख दुख क्या होता है? जब स्वप्न से हम जाग जाते हैं और सपने के संसार को फिर याद करते हैं और याद करने से उसकी आकृति बन जाती है, तो आकृति बनने पर भी कोई फिर हमारे को दुख सुख नहीं होता। जब हम स्वप्नावस्था में स्थित रहते हैं तो स्वप्न काल का सुख दुख हमारे को प्रतीत होता था कि जब स्वप्न को सत्य मानते थे, और जब जागृत अवस्था में आ गए तो हमारे स्वप्न की संसार मिथ्या हो गई। तो अब जागृत अवस्था में स्वप्न का जो सुख दुख जो उस वक्त में जो था वो यही है कि वो हमारे से कोई संबंध नहीं। तो वो भूतकाल है और यहाँ वर्तमान काल है और भूत भी ये दोनों है। तो जो कुछ सुख दुख इस शरीर के द्वारा भोग्या है और जो वर्तमान के बाद शरीर को जो सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं उन सबको ही वो स्वप्न देख रहा है। ब्रह्म के स्वरूप में स्थित हुआ पुरुष है, उस समष्टि बुद्धि से उस ज्ञान से थी एकदम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा है कि ये सब स्वप्न है। स्वप्न से जागने के बाद स्वप्न के संसार को याद करके और उसकी आकृति को जिस प्रकार से देखता है, इस प्रकार से वो उस साधन अवस्था में ज्ञान के साधन अवस्था के बीच में अनुभव करता है। इस प्रकार के अनुभव का क्या फल होता है आखिर में जाकर के कि जैसे स्वप्न से जागने के बाद में और स्वप्न के संसार का एक अतंत अभाव हो जाता है, इसी प्रकार से इस संसार का आगे जाकर के अतंत अभाव हो जाता है, अत्यंत प्रलय हो जाती है। साधन अवस्था में जब तक रहता है तब तक संसार स्वप्नवत है, और जब सिद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है तो इस संसार का उसके साथ में बिल्कुल संबंध विच्छेद हो जाता है। वो किस प्रकार से हो जाता है कि जैसे स्वप्न के संसार से जागने के बाद में स्वप्न के संसार का हो जाता है। बोले स्वप्न के संसार को तो फिर वो याद करना से उसकी यादगिरी आ जाती है। समझता तो मिथ्या ही है किंतु उसकी यादगिरी तो आ जाती है ना। तो ब्रह्म को प्राप्त होने के उत्तर काल में जब ब्रह्म ही बन जाता है तो ब्रह्म के भी इस संसार की समृद्धि होती होगी। ये होती होगी कि यह जो संसार है उसमें एक मैं बना हुआ था, तो शरीर के वो अपना भी शरीर संसार जो है तो ब्रह्म एक अपना भी शरीर था। ऐसे कोई प्रतीत होती बोलो नहीं, क्यों नहीं होती? जागने के बाद में एक जागृत शरीर में हंग भाव होकर और स्वप्न के संसार को भी समझता हुआ भी उसको याद करता है तो उसकी आकृति बन जाती है। तो इसकी आकृति ब्रह्म की प्राप्ति होने के बाद में, केवल शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति होने के बाद में फिर यह संसार वहाँ नहीं है, बोले वहाँ फिर स्वप्नवत भी नहीं। क्यों नहीं है कि देखो स्वप्न में जो मन बुद्धि थी वे मन बुद्धि जागृत अवस्था के वहाँ है, इसलिए हम उस स्वप्न की संसार का याद कर लेते हैं क्योंकि मन बुद्धि का संबंध इस शरीर के भीतर के वहाँ है। और जब उस ब्रह्म तो चेतन है, वो तो वहाँ तो न दृष्टि न सृष्टि दोनों का ही अभाव है। तो उस ब्रह्म के स्वरूप में न तो ये मन बुद्धि जाते और न जो समष्टि
जो एक प्रकार से विराट का जो मन बुद्धि है वो भी वह नहीं जाता, वो तो इस विराट में मन समष्टि में रह जाते हैं, व्यक्ति की वृष्टि में रह जाते हैं। वहाँ तो मन बुद्धि जा ही नहीं सकते, वो तो मन बुद्धि से परे की चीज है, वो तो केवल चेतन है, केवल शुद्ध है, केवल चिति शक्ति है, केवल आत्मा स्वरूप है। तो उस आत्मा को जब ब्रह्म को जब प्राप्त हो जाता है तो ब्रह्म के भीतर में तो संसार का अतंत अभाव है। किसी मनुष्य को यदि नेत्रों के दोष से आकाश के मां त्रिपुरे प्रतीत हो गए, किंतु आकाश को पूछा जाए कि तुम्हारे में त्रिपुरे है क्या, तो आकाश कहे नहीं, हमारे गंध भी नहीं है। बोले दूसरे आदमियों को ऐसा दिखता है, बोले उसी में होगी, हमारे में तो कोई संबंध नहीं, क्यों आकाश में तो है ही नहीं। देखने वाला भी इस बात को अनुभव करता है कि आकाश में बिल्कुल नहीं है। तो ब्रह्म के भीतर के बीच के मंत्र संसार है ही नहीं, इसका अतंत अभाव है। तो ब्रह्म क्या देखे, वो ब्रह्म का जो एक प्रकार से सृष्टि रस्ता जो ईश्वर है, सृष्टि रस्ता जो एक ब्रह्म का जो साकार जो स्वरूप है, इसके मां यह संसार की कल्पना में है, उस स्वरूप के बीच के मां यह संसार है। और केवल शुद्ध में नहीं, शुद्ध में तो इसका अतंत अभाव है, वहां दृष्टि न सृष्टि। यदि वहाँ पहला कोई दृष्टि हो तब तो उसमें सृष्टि हो ना, वहाँ तो दृष्टि नहीं, माना बुद्धि नहीं। तो बुद्धि वो तो माइक चीज है, माया का कार्य है, वहाँ ब्रह्म में कहाँ बुद्धि है। ब्रह्म जो शुद्ध है वो तो सच्चिदान अनुरूप है, वो तो सप्तम ज्ञानोत्तम ब्रह्म ऐसा स्वरूप है, वहाँ वो निर्विशेष है, वहाँ कोई भी चीज तो नहीं है। हाँ, जो सगुण ब्रह्म है, सृष्टिकर्ता जो ईश्वर है, उसके वहाँ ये संसार है, जो उस स्वरूप में स्थित होकर के देखता है, तब यह संसार स्वप्न दिखती है। जैसे स्वप्न से जागा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने दृष्टि मन बुद्धि से स्वप्न के संसार को देखता है, ऐसे उस ब्रह्म के रूप में स्थित होकर सामने करने वाला पुरुष उस समस्त बुद्धि से सारे ब्रह्मांड को सपनवत देखता है। किंतु जब वो उसको केवल निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, वहाँ तो संसार है। भगवान श्री कृष्ण जी ने सगुण रूप से ये बात कही, अथवा बहु नेत्र किंग ज्ञाते हम तो अर्जुन कृष्ण में काम से सीधो जगते, ये दुख तुम्हारे को बहुत जानने से क्या प्रयोजन है। ये सारा जो विश्व है मुझ परमात्मा के एक अंश करके धारण किया हुआ है। इस 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा, इस पर अर्जुन ने 11वें अध्याय में प्रश्न किया कि यदि ऐसी बात है तो आप मुझको भी ये प्रत्यक्ष दिखाओ। तो भगवान अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखाया, देख ये सारा विश्व सारा ब्रह्मांड मेरे एक अंश में है। अर्जुन ने ये बात देखी 11वें अध्याय। तो ये भगवान का जो सगुण जो स्वरूप है, साकार जो स्वरूप है, उसमें सारा विश्व भगवान के रूप में है। तो भगवान के साकार रूप में विश्व है जिसका संकल्प है, उस रूप में जब हम स्थित होकर के साधना करते हैं तब ये सारा विश्व है। समझो कि हम जब ब्रह्म बनकर के सगुण ब्रह्म बनकर देखते हैं तो गुणों के सहित सारा ये ब्रह्मांड अपने आत्मा में दिखता है। किंतु वो फिर आगे बन जाता है, उसे निर्गुण निराकार ब्रह्म को जब प्राप्त हो जाता है तो वहाँ तो समझो कि न संसार न शरीर कोई भी चीज वहाँ नहीं है। जैसे जागने के बाद में जागृत पुरुष के अंतर्गत स्वप्न के संसार नहीं है, ऐसे उस ब्रह्म के अंतर्गत ये बिल्कुल संसार नहीं। उससे भी और बढ़कर जागृत पुरुष के बीच में स्वप्न की संसार जो है वो कल्पना मात्र तो है, वो कल्पना मात्र है। वहाँ तो संसार तीनों काल में अतंत भाव है, और तीनों कालों का भी वहाँ अतंत भाव है। वहाँ तो केवल एक सच्चिदानंद ब्रह्म के सिवा दूसरी वस्तु नहीं है, और वो ब्रह्म अपने आप में नित्य स्थित है, उसे दूसरे के भी
समझ में नहीं आता है, क्योंकि दूसरे तो बुद्धि से देखेंगे, आंख से देखेंगे, मन से देखेंगे, तो वहाँ पूछ रहे हैं, न बुद्धि पूछे न मन पूछे, कुछ भी नहीं पूछ सकते हैं। तो बुद्धि के समझ में आने वाला जो ब्रह्म का स्वरूप है, वो तो बुद्धि मिश्रित ब्रह्म का स्वरूप ही बुद्धि ग्राह्य है। अरे समझो बुद्धि से भी अतीत है, माया से भी अतीत है, उसको तो न तो नेत्रों से देख सकते हैं, न मन से मनन कर सकते हैं, न वहाँ किसी भी तो समझ नहीं है। वहाँ तो केवल सच्चिदानंद स्वरूप है, उसे सच्चिदानंद को जब प्राप्त हो जाता है तो वहाँ कोई बुद्धि की भी आवश्यकता नहीं, वो तो खुद चेतन है। चेतन को अपने देखने के लिए कोई औजार की, कोई बुद्धि वृत्ति की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य में देखने के लिए कोई दीपक की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य तो स्वतः प्रकाश स्वरूप है, वही दूसरों को अपना प्रकाश देता है, उसको कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं। तो ब्रह्म तो स्वतः प्रकाश स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है, वहाँ कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है। वो खुद स्वरूप उसका चेतन है और उस चेतन का अनुभव चेतन को ही है। एक प्रकार से वहाँ बुद्धि का कोई संबंध नहीं। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण तो ये जो है साधन है कि जैसे कि पूर्ण आनंद परमात्मा सो आनंद में है, उस आनंद का अनुभव भी आनंद को ही है। तो कैसा वो आनंद है कि इस लौकिक आनंद तो वो विलक्षण है। लौकिक जो सुख है चाहे सात्विक भी क्यों नहीं हो, उसका ज्ञाता दूसरा ही, और उसका कोई दूसरा ज्ञाता नहीं है। उस ब्रह्म का कोई ब्रह्म स्वयं ब्रह्म आप ही अपने आप को जानता है। इस वास्ते वो चिन्मय आनंद है और उसकी कोई सीमा नहीं है। आकाश की भी सीमा है, क्योंकि संकल्प के अंतर्गत होने से संकल्प मन के अंतर्गत है, और मन की भी सीमा है कि वो बुद्धि के अंतर्गत है, और बुद्धि की भी सीमा है कि वो अव्याकृत माया के अंतर्गत है, और माया की भी सीमा है कि वो ब्रह्म के एक अंश की माया है। तो सब की सीमा है, किंतु ब्रह्म की सीमा नहीं। पुरुषार्थ में परे किंचित प्रागति, उस पुरुष से परे जो नहीं है वो सब की हद है, वो सबसे परे की चीज। ऐसा जो परमात्मा है वो एक अद्भुत अलौकिक चीज है। और कैसा है कि वह विक्षेप का अभाव है, तो इस वास्ते क्रिया का अभाव है, इसलिए उसको शांता कहते, शांतिमय, शांति जगह स्वरूप है, विक्षेप को अत्यंत अभाव है, ऐसा वो ब्रह्म का स्वरूप है। और कैसा कि उस आनंद ही आनंद स्वास्थ्य और दूसरी वस्तु ने स्वास्थ्य आनंद घन कहते, घन आनंद कहते, और वो वास्तु के वहाँ है, अभाव रूप नहीं है, कल्पित नहीं है, वस्तु से वो सता रूप से, इस वास्ते उसको ध्रुवानंद कहते और नित्यानंद कहते कि वो काल से अतीत है, काल है तो वो सदा ही है। एक प्रकार से में काल वर्तमान जहाँ काल है वहाँ तो वो सदा है, नित्य है, और वास्तव में है तो समझो कि भविष्य वर्तमान काल हुआ है ही नहीं, उसका अभाव है, और वो नित्य इस वास्ते साथ है, और वो चेतन है। उस चेतन का ही समझाने के वास्ते कहा जाता है कि वो आनंद ज्ञान स्वरूप आनंद, आनंद का स्वरूप ज्ञान है, बोध है, चेतन है। इस वास्ते उसको परमानंद कहते हैं कि वो सबसे श्रेष्ठ है।
जहाँ नाना चीज होगा सबसे श्रेष्ठ है, हजारों ना है ही नहीं, वो एक ही है, तो बस वो ही है। और वो सबसे बड़ा विश्वास उसको महानंद कहते हैं। और किसी मन के द्वारा उसका चिंतन नहीं होता विश्वास, उसको अचिंत कहते हैं, अचिंत आम। और अनिर्देश उसका निर्देश नहीं किया जा सकता विश्वास, उसको अनिर्देश आम कहते हैं। और उसका लक्ष्य नहीं हो सकता विश्वास, तो उसको अलक्ष्य कहते हैं। ऐसा वो परमात्मा का आनंदमय स्वरूप है, उसमें कोई कमी नहीं। विश्वास उसको पूर्ण कहते हैं, आनंद ही आनंद विश्वास उसको आनंदमय कहते हैं। तो अनेक उसके जितने जो विशेष निराकार फर्क है उसको समझाने के लिए है। तो वास्तव में समझ आने के बाद में ये सारे विशेष नहीं रह जाती, और जो विशेष वस्तु है वही कायम रहती है। और विशेष है वो उसको ब्रह्म कहते हैं। उसका ये सब नाम है, उसको निर्वाण ब्रह्म कहो, परम ब्रह्म कहो, परमात्मा को किसी शब्दों से कह दो, उसी को अमृत कहते हैं, उसी को परम गति, उसी को परमानंद, परम धाम, उसी के सब ये नाम है। समझाने के वास्ते बहुत से उसके नाम है। इस प्रकार से अभ्यास बारम्बार करने से भी वो असली उस स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। साधन काल का जो भगवान का निर्गुण निराकार ब्रह्म का सच्चिदानंद ब्रह्म का जो स्वरूप है, वो बुद्धि से मिला हुआ होने से बुद्धि विशेष है, बुद्धि विशिष्ट है। और वो फलरूप जो है वो एक प्रकार से वहाँ बुद्धि और कुछ भी नहीं है, न माया न प्रकृति न बुद्धि, कुछ भी नहीं है। सबका वहाँ असंत भाव केवल है। ये तत्वश्यामी से भगवान कहते मैं जानने में आने वाला जो ये है उसको तेरे कहूंगा, जिसको तू जान करके अमृत को प्राप्त हो जाएगा। अमृत माने निर्विशेष ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। और जानने में आए वो एक प्रकार से बुद्धि ग्राह्य है। इस वास्ते क्या है कि मैं जो वाणी से कहूंगा वो जानने में आने वाले कहूंगा, और तो मैंने जान करके फिर असली उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा वर्णन करके जो है ब्रह्म का सूत्र को कहा, अनादि मत परम ब्रह्म न आशा पुत्र, वो अनादि है, परम ब्रह्म है। उसको सब असत किन्हीं शब्दों से नहीं कहा जा सकता है। वाणी की वहाँ गम नहीं, मन की गम नहीं है। जैसे कोई किसी के घर के बीच के वहाँ मनुष्य की मृत्यु हो गई, अब उस मरे हुए आदमी को यदि गर्भवती स्त्री बने देख ले तो वो गर्भ जो है सो अपने रुक जावे या स्थगित हो जावे, वो बेसी दिन तक ठहर जावे। इस प्रकार की ये बहन की बात है, तो बिल्कुल मूर्खता की बात है। कहीं कोई शास्त्रों में ये बात नहीं है। तो इस बात को समझ करके स्त्रियां क्या कौनों कर है कि जो आदमी मर जावे है तो गर्भवती हुए तो वे जो कफन है जिके को टुकड़ो बांध कर आपके गूंठे के रखे कि जिके से वो नरक के वहाँ कोई दोष को नहीं आवे। तो कितनी मूर्खता की बात। वो कफन को टुकड़ो तो मदद कर, लड़के के वहाँ गड़बड़ हो जाए तो यह एक बिल्कुल भय की बात है। इसी प्रकार से थी जो अपने कुटुंब में या कोई घर के वहाँ कोई मर जावे और उसके मुर्दा फली में साथ कोई आदमी जावे, तो मैंने कभी अपने घर में लड़को पैदा हुए जापात लुगाई है तो आप बाहर मिलो, क्योंकि मुर्दा फली में बैठे जाना तुम्हें के साथ में भूत या भूतनी आ जावे तो वो एक प्रकार से घर में जापात लुगाई के ऊपर वो असर बुर हो जाए। तो यह भी मूर्खता की बात है।
बोले कि वहाँ जो मुर्दा फिल्म में कोई जा रहा है पानी हमारे, तो दूध पी करके मीठ होकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो भूत बैठे है ना, तो वहाँ पर सवार हो जा। ये अभी मूर्खता की बात है।